महेंद्र सिंह धोनी भारत में ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना। ये नाम एक विश्वास है, एक उम्मीद और एक पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा है। तो चलिए आज इसी सफर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये तो करोड़ों भारतीयों के लिए एक जज्बात, एक इमोशन की कहानी है। मतलब आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान एक फिनोमिनन बन जाता है, एक ऐसी हस्ती जिसे पूरा देश अपने दिल में बसाए हुए है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक ऐसी जगह से होती है जहां से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। हम बात कर रहे हैं रांची की, एक ऐसा शहर जो उस वक्त क्रिकेट के मैप पर सच कहें तो कहीं था ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, महानता अक्सर सबसे आम जगहों से ही जन्म लेती है और अपनी कहानी खुद लिखती है। 7 जुलाई 1981 रांची में धोनी का जन्म हुआ। अब देखिए, रांची एक छोटा शहर था जहां क्रिकेट का जुनून तो बहुत था, लेकिन उसे कोई करियर के तौर पर नहीं देखता था। तो उनकी शुरुआत किसी बड़े स्टेडियम से नहीं हुई, बल्कि धूल भरे मैदानों से हुई। और क्रिकेट के मैदान पर आने से भी पहले वो भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते थे। सोचिए जरा, ये जो बदलाव है ना, एक टिकट कलेक्टर से दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक तक का, ये सफर सच में अविश्वसनीय है। मतलब एक तरफ रेलवे की नौकरी और दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। ये उनकी मेहनत, उनके जुनून और उनके अटूट विश्वास की कहानी को शायद सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है। तो चलिए अब उस पल की तरफ चलते हैं जब धोनी ने रेलवे प्लेटफॉर्म्स की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और कदम रखा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेज पर। और ये एक ऐसी एंट्री थी जिसकी शुरुआत भले ही थोड़ी डामाडोल रही हो, लेकिन इसने इंडियन क्रिकेट की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। साल था 2014, धोनी का इंटरनेशनल डेब्यू, और शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं। अपने पहले ही मैच में 0 पर आउट हो गए। लेकिन कहते हैं ना, महान लोगों की पहचान उनकी शुरुआत से नहीं बल्कि उनकी वापसी से होती है। और वापसी हुई भी तो क्या जबरदस्त। पाकिस्तान के खिलाफ वो 148 रनों की तूफानी पारी, बस उसी एक पारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। और उसी पल पूरे भारत को ये एहसास हो गया कि ये कोई आम प्लेयर नहीं है, ये वो है जो गेम को अपनी शर्तों पर चलाएगा। और बस यहीं से शुरू होता है धोनी का वो दौर जिसने इंडियन क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के कप्तान बनने की नहीं थी, नहीं, ये तो कैप्टन कूल के एक नए दौर की, एक बिल्कुल नई सोच की शुरुआत थी। उनकी कप्तानी में भारत ने वो सब कुछ हासिल किया जिसका सपना हर क्रिकेट खेलने वाला देश देखता है। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। ये जीत की एक ऐसी हैट्रिक थी, एक ऐसी तिकड़ी थी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। और ये नंबर 1 ये सब कुछ बयां कर देता है। धोनी इतिहास के इकलौते, जी हां, इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्हें दुनिया के महानतम कप्तानों में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन इन सभी जीतों में एक पल ऐसा है जो हर भारतीय की यादों में हमेशा के लिए बस गया है। साल 2011, जगह मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, मौका वर्ल्ड कप का फाइनल। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक मोड़ और धोनी की सबसे बड़ी परीक्षा बस यहीं से शुरू होने वाली थी। माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। मतलब करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ कंधों पर था। भारत को जीत के लिए एक हीरो की जरूरत थी, एक ऐसे हीरो की जो इस प्रेशर को सोख सके और टीम को मंजिल तक ले जाए। और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। धोनी ने आगे बढ़कर वो छक्का लगाया। वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो 28 साल के लंबे इंतजार का अंत था। और कमेंटेटर के वो शब्द, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, आज भी हम सबके कानों में गूंजते हैं, है ना? सच कहूं तो कोई फिल्म भी इससे बेहतर कहानी नहीं लिख सकती थी। सोचिए, एक छोटे शहर का लड़का अपने ही घर में दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना रहा है। इससे ज्यादा परफेक्ट, इससे ज्यादा शानदार पल और क्या हो सकता है भला? तो चलिए अब इन जीतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि धोनी की इस कामयाबी के पीछे का राज क्या था। आखिर उनकी लीडरशिप की फिलॉसफी क्या थी? सवाल तो यही है, आखिर वो कैप्टन कूल बने कैसे? ऐसी क्या बात थी उनमें जो उन्हें बाकी सब कप्तानों से बिल्कुल अलग बनाती थी? उनकी लीडरशिप के कुछ बड़े, सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत शांत रहने में है, चिल्लाने में नहीं, कि लीडरशिप आवाज से नहीं बल्कि क्लैरिटी से होती है।
उन्होंने ये भी साबित किया कि कभी-कभी आपकी खामोशी ही सबसे बड़ी लीडरशिप होती है। और सबसे ज़रूरी, अपनी गट फीलिंग, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना। याद है 2007 टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को देना, या 2011 फाइनल में खुद बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ जाना? ये सब उनकी उसी गट फीलिंग का कमाल था। और फिर आता है आईपीएल, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने उन्हें एक नाम दिया, थाला। इसका मतलब होता है लीडर, मुखिया। और सच में उनकी कप्तानी में सीएसके सिर्फ एक टीम नहीं रही, वो एक परिवार बन गई। एक ऐसा परिवार जिसने मुश्किल से मुश्किल हालात से वापसी करना और जीतना मानो अपनी आदत ही बना ली हो। तो अब बात करते हैं उस विरासत की, उस लेगेसी की जो धोनी अपने पीछे छोड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, उनकी कहानी सिर्फ जीती हुई ट्रॉफियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये विरासत उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी और असरदार है। धोनी ने सिर्फ मैच नहीं जिताए, उन्होंने भविष्य के लीडर्स तैयार किए। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंडियन क्रिकेट की सोच, उसकी मानसिकता को ही बदल दिया। उन्होंने दुनिया को फिनिशिंग का आर्ट सिखाया कि मैच को आखिरी गेंद तक कैसे ले जाते हैं और फिर जीतते कैसे हैं। एक टिकट कलेक्टर से लेकर एक लेजेंड बनने तक का उनका सफर वाकई इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपके पास अनुशासन और सच्ची लगन हो तो किस्मत को भी आपके सामने झुकना ही पड़ता है। देखिए, हीरोज आते हैं, लेजेंड्स ट्रॉफियां जीतते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो टाइमलेस हो जाते हैं। मतलब जो समय से परे हो जाते हैं, हमेशा के लिए अमर। और एमएस धोनी यकीनन उन्हीं में से एक हैं।